दिल्लीत शपथविधीनंतर रविवारी अमरावतीत जल्लोष सुरू असताना नवनिर्वाचित खासदार बळवंत वानखेडे यांचं पोस्टर फाडण्यात आलं। काँग्रेस नेत्यांनी या प्रकाराचा निषेध केलाय। खासदार बळवंत वानखेडे आणि आमदार यशोमती ठाकूर यांनी या प्रकारासाठी भाजप आणि राणा दाम्पत्यावर निशाणा साधला। काँग्रेसचा विजय माजी खासदार पचवू शकले नाही, यामुळे अशी कृत्य केली जात असल्याचं त्या म्हणाल्या आहेत। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन राजनीति गर्म है और अमरावती जो है वो बीते कुछ वक्त से वहाँ का राजनीतिक माहौल वैसे ही गर्म है। एनडीए के शपथ ग्रहण के दौरान वहाँ पर फिर एक बार हिंसक बात हुई, पोस्टर फाड़े गए। नवनिर्वाचित सांसद बलवंत वानखेड़े सर हमारे साथ में और यशोमती ठाकुर मैम हमारे साथ में। ये बताएं, जो सारा कुछ हुआ है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही उन्होंने गलत काम किया कि जो हमारी संस्कृति नहीं, बैनर फाड़ना यानी कुछ मर्दानगी नहीं, कुछ नहीं। वो हमारा जो विजय हुआ वो विजय उनको नहीं पसंद आया, इसलिए वो बहुत डिप्रेशन में गए, इसलिए बैनर, हमारे जो बैनर है वो बैनर फाड़े। आप आज दिल्ली में हैं, कल पूर्व सांसद भी यहाँ पर थे और अमरावती का जो माहौल बीते कुछ दौर से रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, और अब माहौल अच्छा हो आपके लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से, उसके लिए क्या करेंगे? हम तो हमेशा चाहते हैं कि अमरावती जो है, अमरावती का कल्चर अलग है। यहाँ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज के विचार है, वहाँ शांति रखना चाहिए। तो शांति के बगैर ये लोग अलग अलग विचार वहाँ के लोगों में फैला रहे और वहाँ के लोग का दिमाग उसी में खराब करने का काम कर रहे हैं, और वहाँ जातिवाद का जो बीज है वो ज़्यादा तौर पर बो रहे हैं। जातिवाद का बीज जो है। हमारे साथ यशोमती ताई भी हैं। ताई, ये बताइए, आप तो लगातार बात अपनी कहती रहती हैं, बड़ी आक्रामक होकर कहती हैं, पोस्टर फाड़े जाने की घटना फिर एक बार हुई है। बेहुदा बात है। ऐसा है, पछाते आना चाहिए, जीत हो या हार हो, दोनों भी सच्चत विवेक से चलते आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो ये लोग देखो, इसीलिए लोगों ने इनको वहाँ पे नहीं पहुँचाया, और इसीलिए एक सादा साफ सुथरा आदमी जो सरपंच से होकर, जिला पंचायत से होकर, विधानसभा से होकर आज सांसद में पहुंचा हुआ है, तो मेरे समझ से ये एक सच्चत विवेक से चलने वाली व्यक्ति है। और अमरावती की बात है तो अमरावती को तो इन लोगों ने लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की है, जातिवाद फैलाने का कोशिश किया हुआ है, लेकिन हम भूमिपुत्र यहाँ पे अभी विराजमान हुए और ये होने नहीं देंगे हम। बीते दौर में ये भी कहा जा रहा था कि एक तरीके से हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर अमरावती में चीजें, वही मैंने कहा कि एक लेबोरेटरी इन लोगों ने बनाने की कोशिश की है, लेकिन हिंसा और जातिवाद अमरावती में नहीं चल सकता है, क्योंकि अमरावती, जैसे बलवंत भाव ने बताया अभी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज की कर्मभूमि, जन्मभूमि है, और यहाँ पे सिर्फ सर्वधर्म संभाव ही चलता है। कल की जो घटना हुई है उसको लेके कांग्रेस की ओर से या महाविकास आघाड़ी की ओर से कोई स्टेप लिया जाने वाला है? देखो, हमने पुलिस में कंप्लेन की है, हमने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को भी बताया है कि ऐसी बातें होती रहेगी तो हम कब तक शांत रहेंगे। हाँ, हम गांधीवादी है और हम हिंसा नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये ना समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप उग्रवादी और आतंकवादी चीज़ों यहाँ पे करोगे तो हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देते आता है। लेकिन अब तो चेतावनी है कि शांति रखिए। अमरावती है और अमरावती में शांतता रहनी चाहिए, महाराष्ट्र में शांतता रहनी चाहिए, देश में अपने सर्वधर्म संभाव रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए। संविधान ही अहम रखता है और उसका अपमान करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। राणा दंपत्ति से आपका सीधा टकराव रहा है, राजनीतिक तौर पर लड़ाई जो है, अमरावती की सीट में आप जीत गई हैं, अब आगे क्या रहेगा? इसका जवाब, एक चीज़ आप समझ लीजिए, हमारा कोई उनसे टकराव नहीं है, कोई उनसे बहस नहीं है, बात विचारधारा की है। हमने पिछली बार हम लोगों ने उन्हें जीता के दिया था। आज जैसे आप हमको बोल रहे हो कि आप सूत्रधार थी, पिछली बार भी हम ही लोग थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी थी वहाँ पे, और उन्हीं लोगों ने उनको जिता के दिया। अब उनको मान सम्मान नहीं करते आया, जिन वोटरों ने आपको जिता के दिया उनका यदि सम्मान नहीं करोगे तो वोटर तो पलटेगे ना। हमने तो हमारे वोट पिछली बार भी लिए थे, इस बार भी लिए हैं। अब वो हिंदू शेरनी हो गई, हिंदू होने का मतलब ही वो नहीं जानती, भगवा का मतलब ही नहीं जानती। भगवा तो तथागत भगवान बुद्ध भी परिधान करते हैं, और भगवान का, भगवे का मतलब, केसरिया का मतलब त्याग होता है। तो ये त्याग यदि आप नहीं जानते होगे करना तो आप कैसे पल पाओगे? ऐसे बेहुदा
जहरीली बातें करके कोई बड़ा देश का प्रोटेक्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। बलवंत भाऊ, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा मैं कि अपनी इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या गुस्सा उस्सा भी कभी आता है क्या आपको? नहीं, गुस्सा नहीं आता। ये तो खुशी का माहौल है। ये धनशक्ति विरुद्ध जनशक्ति का था और जनशक्ति का विजय होगा, इसमें ये मेरी प्रतिक्रिया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बलवंत वानखेड़े और यशोमती ठाकुर, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि जो अमरावती में माहौल जो ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है उसको एक तरीके से अब बंद किया जाएगा महाविकास आघाड़ी के द्वारा। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, दिल्ली।